दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन की बात होती है। हालांकि अभी कई देश हैं जहां पूरी तरह से राजा का शासन है। इन देशों में राजा की इच्छा ही सर्वोपरि है। कोई संविधान या फिर कोई और चीज उसके ऊपर नहीं है। जब दुनिया के देशों में सरकारें और संविधान नहीं थे, तब शासन करने के लिए राजा हुआ करते थे। राज्यों और देश का शासन शाही परिवारों से ही चलाया जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी नए राजा और रानी देश की सत्ता चलाते थे। जब शासक की मौत हो जाती थी तो उसका बेटा नया राजा बनता था। आज भी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर राजशाही चल रही है। ये देश छोटे जरूर होते हैं, लेकिन ये इतने अमीर होते हैं कि यहाँ के राजा अपने पूरे शानो शौकत से अपना जीवन जीते हैं। वैसे तो दुनिया भर में बहुत पहले से ही राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहां पूरी तरह राजशाही सत्ता लागू है। इस देश का नाम है स्वाजीलैंड। लेकिन साल 2018 में देश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर यहाँ के राजा ने देश के नाम को बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रख दिया। यहाँ के राजा की बात करें तो उनके अनोखे शौक से इस छोटे से देश की जनता परेशान है। और यहाँ के राजा का ये अनोखा शौक ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल इस देश के राजा को शादी करने का अनोखा शौक है। कहा जाता है कि स्वाजीलैंड का राजा हर साल शादी करता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अफ्रीका के इस छोटे से देश के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आप लोगों को पता होगी। स्वाजीलैंड गरीब देश लेकिन राजा अरबपति। स्वाजीलैंड एक गरीब देश है जिसकी आबादी 13 लाख है। यहाँ रहने वाली 69% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। करीब 63% से ज्यादा आबादी हर रोज सिर्फ 80 रुपए में अपना खर्च चलाती है। इस देश में बेरोजगारी दर 40% है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्वाजीलैंड में HIV पॉजिटिव भी करीब 40% है। ये देश गरीब जरूर है, लेकिन इस देश पर राज करने वाला राजा अरबपति है। स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती तृतीय दुनिया के अमीर राजाओं में शुमार हैं। साल 2009 में फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई अमीर लोगों की सूची में स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती $200 बिलियन की संपत्ति के साथ 15वें स्थान पर थे। उनके पास $5 लाख की मैबेक कार सहित 62 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनकी फोटो लेने पर प्रतिबंध है। 52 साल के राजा ने अपनी रानियों के लिए 13 आलीशान महल बनवा रखे हैं। उन्होंने 2013 में 18 साल की लड़की के साथ 15वीं शादी रचाई थी। मस्वाती तृतीय की गिनती दुनिया के सबसे धनी राजाओं में होती है। इस समय उनके पास 14 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति है। वो 19 रोल्स रॉयस, 20 मर्सिडीज और 12 BMW सहित कई लग्जरी कारों के मालिक भी हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश की जनता हर रोज महज 80 रुपए में गुजारा करने को मजबूर है, उस देश का राजा अरबपति है। स्वाजीलैंड का राजा हर साल करता है शादी। स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती तृतीय ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और इनकी संपत्ति भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब राजा अमीर है तो शौक भी अमीरों वाले हैं। दरअसल राजा मस्वाती को शादी करने का शौक है। वो भी काफी अलग तरह से लड़कियों को पसंद करके शादी की जाती है। इस देश में हर साल अगस्त सितंबर महीने में महारानी की मां के शाही गांव लुतजिनीनी में उम्हलांगा सेरेमनी होती है, जिसमें 10,000 से ज्यादा कुंवारी लड़कियां और बच्चियां शामिल होती हैं। इस फेस्टिवल में राजा के सामने कुंवारी लड़कियां डांस करती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं लड़कियों में से राजा अपनी नई रानी को चुनते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये लड़कियां बिना कपड़ों के ही राजा और जनता के सामने डांस करती हैं। दरअसल स्वाजीलैंड की परंपरा के मुताबिक हर साल होने वाले एक राजशाही नृत्य समारोह में हजारों कुंवारी लड़कियों की परेड होती है और राजा उनमें से किसी को भी अपनी पत्नी के तौर पर चुन सकता है। शुरुआत में लड़कियों को बस राजा की प्रेमिका के तौर पर महल में रखा जाता है और बाद में राजा अपनी इच्छा से कभी भी शादी करता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की की गर्भवती होने के बाद शादी की रस्म निभाई जाती है। स्वाजी राजघराने की ये शाही शादियां आमतौर पर जाड़े के मौसम में होती हैं और चौंकाने वाली परंपरा ये भी है कि शादी से पहले इसके बारे में ना तो लड़की को बताया जाता है और ना ही उसके परिवार को। बताया जाता है कि शादी करना मस्वाती खानदान का पुराना रिवाज है। इनके पिता की भी 125 रानियां थीं।
मस्वाती तृतीय को एक रंगीन मिजाज राजा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने परिवार बढ़ाने की अपने पिता की परंपरा को आलोचनाओं की परवाह किए बिना कायम रखा। उनकी 15 रानियों में से केवल 2 को ही रॉयल का दर्जा प्राप्त है। शादियों की वजह से विवादों में रहते हैं स्वाजीलैंड के राजा। स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती के शादी करने के शौक की वजह से वो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। दरअसल लड़की या लड़की के परिवार को न बताने की परंपरा की वजह से कई बार राजा मस्वाती तृतीय की शादी को लेकर विवाद भी हुआ है। 2002 में 18 साल की लड़की ज़ेना महलंगू को राजा ने शादी के लिए पसंद कर लिया, तो उस लड़की की मां ने शादी रोकने और शाही कब्जे से ज़ेना को रिहा कराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई। राजा ने ज़ेना महलंगू से अपनी 10वीं रानी के तौर पर शादी की थी। ज़ेना के साथ ही 2 और लड़कियों को परेड के बाद शाही सेना ने उठा लिया था, जिनमें से एक नोलिक्वा आयांदा टेंटेसा भी थी। दरअसल ज़ेना और नोलिक्वा एक ही स्कूल में पढ़ती थी, दोनों सहेली भी थी। राजा ने ज़ेना से शादी के 2 महीने बाद ज़ेना के दोस्त नोलिक्वा से भी शादी कर ली। नोलिक्वा राजा की 11वीं पत्नी बनी थी। राजा मस्वाती तृतीय ने नोलिक्वा के बाद अब तक 3 और शादियां की हैं और उनकी पत्नियों की कुल संख्या इस समय 15 से ज्यादा है, जिनसे वो 30 से ज्यादा बच्चों के पिता हैं। अफ्रीकी सम्मेलन के लिए भारत आ चुके हैं मस्वाती। 2015 में दिल्ली में भारत अफ्रीका सम्मेलन हुआ था। इसमें अफ्रीका के सभी देशों के नेता आए थे। इसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती भी आए थे, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि उनकी 15 रानियां, 30 बच्चे और 100 नौकर भी उनके साथ आए थे। इतने बड़े काफिले के साथ मस्वाती दिल्ली के एक होटल में ठहरे थे। उनके लिए एक 5 स्टार होटल में 200 कमरे बुक करवाए गए थे। जिस कमरे में मस्वाती ठहरे हुए थे, उसका किराया करीब 1.5 लाख रुपए रोज का था। बताया गया था कि स्वाजीलैंड की ओर से इस होटल के कमरे 6 दिन पहले ही बुक करवा लिए गए थे। अब इससे आप स्वाजीलैंड के राजा की अमीरी के बारे में समझ सकते हैं। स्वाजीलैंड दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से लगती हैं। स्वाजीलैंड पूरी तरह से राजशाही वाला दुनिया का आखिरी देश है। स्वाजीलैंड की आबादी करीब 13 लाख है और यहाँ के लोग स्वाजी और अंग्रेजी बोलते हैं। इस्वातिनी के राजा मस्वाती तृतीय ने साल 1986 के अप्रैल में सत्ता संभाली थी। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल थी। उस समय वो दुनिया के सबसे युवा शासक थे। ये देश अपने राजा के शाही शानो शौकत के लिए जाना जाता है। अक्सर उनकी शादियां दुनिया भर के मीडिया के लिए चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हालांकि उनके देश की गरीबी की वजह से उनकी आलोचना भी होती है।